हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पिछले 4 वीडियोस आप तक पहुंच गए हैं, आप लोगों ने उन्हें देख भी लिया है। और अगला वीडियो आज हम लोग जो जिस टॉपिक को लेकर के बना रहे हैं उसका नाम होगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बेटा हमें ये सिखाने के लिए है कि आखिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और इसी से हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि आखिर कैनाल रेज और कैथोड रेज दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे, और फिर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, तो दोनों पे सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग माइकल फेराडे के बारे में देखते हैं। माइकल फेराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स chemical reactions occurred at the electrode which results in the liberation and deposition of matter at the electrodes। तो बेटा इन्होंने क्या किया था, एक इन्होंने ऐसा बीकर ले लिया, उसमें क्या बना दिया इन्होंने, दो यहाँ पर अलग अलग रॉड लगा दी। एक रॉड हो गई कैथोड, एक रॉड हो गई एनोड, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स फिल कर दिए। सपोज दैट कि इन्होंने जैसे मान लेते हैं कि Na2SO4 ले लिया होगा और इसका सॉल्यूशन ले लिया होगा, वो यहां पर भरा हुआ होगा, ठीक है। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ऐसा पाया गया कि ये Na2SO4 चूंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कैटायन और एनायन में डिवाइड हो गया, और डिसोसिएट होने के बाद ये जाकर के इन रॉड पर डिपॉजिट होने लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करने वाले कौन थे, माइकल फेराडे थे। ओके, तो इन्होंने बेटा मैटर और इलेक्ट्रिसिटी का एक कनेक्शन, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। यही बात हमारे लिए यहां पर महत्वपूर्ण होती है। अब हम आते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पर। ये आप ये जो सेटअप देख रहे हैं और जो ओरिजिनली इस्तेमाल हुई थी उसका एक रेप्लिका आपके पास है, यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा सारे बच्चों को। तो बेटा ये आपका एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप हो गया। अब इस सेटअप में क्या है कि यहां पर एक बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है और इस तरह से, ठीक है। ये यहां पर एक पॉजिटिव रॉड हो गई, एक यहां पर आप देख रहे हैं ना ये पॉजिटिव है बेटा, तो ये वाली रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिव, और ये रॉड कैसी हो गई, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रॉड यहां पर कनेक्टेड है, ये बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी यहां पर कनेक्ट कर दी गई है। अब होता क्या बेटा, इस डिस्चार्ज ट्यूब में, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस फिल कर दी गई है और यहां से उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। वोल्टेज बहुत हाई है तो करंट बहुत हाई होने वाली है, और ऐसी कंडीशन में जो भी यहां पर गैस भरी हुई है वो गैस आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। सपोज दैट यहां पर हम लोगों ने गैस फिल कर दी है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर के बना लेगी H प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। मान लेते हैं कि हमने यहां पर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी, तो नाइट्रोजन क्या प्रोवाइड करेगी, N प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। मान लेते हैं हमने इसमें ऑक्सीजन गैस फिल कर दी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, बनाएगी O प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। बहुत ही अच्छी बात यहां पर देखने को मिलेगी, सब लोग समझिएगा तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सही हो जाएगा। गैस हम कोई भी फिल कर रहे हैं बेटा, हर एक गैस इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर रही है। तो इससे हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये हर एक एटम के, हर एक एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस एज अ सोर्स फिल की है। हर एक गैस आपको इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है ना, या नेगेटिव रेज यहां से निकल रही हैं। अब मान लेते हैं बेटा कि हमने यहां पर हाइड्रोजन फिल किया तो देखो H प्लस बना, नाइट्रोजन फिल किया तो N प्लस बना, ऑक्सीजन फिल किया तो O प्लस बना। यानी कि जो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चार्ज सेगमेंट बन रहा है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका सोर्स क्या है, और यही जो पॉजिटिव चार्ज सेगमेंट बन रहा है इसी को हम कैनाल रेज बोलेंगे। तो यहां से दो बड़ी अच्छी बातें हम लोगों ने सीखी कि जो हमारी कैथोड रेज होती हैं या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिन्हें आगे चल करके इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, दे डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये जो हमारी कैनाल रेज हैं, दे डिपेंड्स ऑन द सोर्स। इस वजह से, जैसे अगर मैं बात करूं, एक वर्ड होता है स्पेसिफिक चार्ज, जिसे चार्ज बाई मास का रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो जो कैथोड रेज है उसका जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि कैनाल रेज का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है कि हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस फिल करके रखी है।
ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो भी, जैसे मान लो कि हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, तो हाइड्रोजन गैस तो बहुत सारी होगी, तो हर एक हाइड्रोजन गैस H+ और E- में इलेक्ट्रॉन निकालेगी। अब जब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो देखो यहां पर पॉजिटिव ये प्लेट लगी हुई है, अब ये क्या होगा बेटा, बहुत तेजी से अट्रैक्ट होंगे और ये सब एक रेस की तरह, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इकट्ठे होकर के एक रेस की तरह चलेंगे और एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। और यहां पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन की वेव आ रही है? ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमने एक ZnS की कोटिंग करके रखी है, ये एक फॉस्फोरेसेंट कोटिंग होती है, किसकी होती है? जिंक सल्फाइड की। तो होता क्या है, जैसे ही इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन की रेज इन पे स्ट्राइक करती हैं, यहां से एक लाइट प्रोड्यूस होती है, जो इस बात का कंफर्मेशन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रेज यहां से, जो कि स्टार्ट कहां से हुई बेटा, इनका नाम कैथोड रेज है, तो स्टार्ट कहां हुई? कैथोड से, और मूव किधर कर रही है? एनोड की तरफ। कैसे मूव कर रही है? एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अनटिल और अनलेस कि आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना कर दें या कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना कर दें। जैसे ही कोई आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, चूंकि नेचर तो इनका इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ये इलेक्ट्रॉन रेज आ रही हैं, चार्ज इन पे नेगेटिव है, और जैसे देखेंगे पॉजिटिव प्लेट, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी, क्योंकि ये खुद नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी, तो ये पाथ में डेविएशन देखने को मिल जाएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, और इसका कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? एक फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस यूज कर लिया, जिसका कि नाम रखा ZnS। इस वजह से इस वाले एंड पे देखेंगे तो ZnS की कोटिंग दिखाई देगी। बात आगे समझ बेटा। हाई वोल्टेज क्यों रखना जरूरी है? हाई वोल्टेज रखने से आपका इजिली आयनाइजेशन जो गैसेस का है वो बहुत पॉसिबल हो पाएगा, तो इस वजह से हाई वोल्टेज रखा जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, प्रेशर पे एक और क्वेश्चन आता है। वोल्टेज तो यहां पर हाई रखना है, प्रेशर क्या रखना है? अब यहां पर जो गैसेस हैं बेटा, आप ऐसा सोच के देखिए कि अगर बहुत प्रेशर होगा तो गैसेस बहुत डेंस होंगी, अगर मैं प्रेशर रिलीज कर दूंगा तो गैसेस थोड़ा दूर दूर होंगी, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तभी इनमें से आयनाइजेशन बहुत आसानी से हो पाएगा। तो प्रेशर हमें कम करना है, वोल्टेज हमें ज्यादा रखना है, और ऐसी एक सर्कमस्टांसेस, ऐसा एक सिचुएशन यहां पर क्रिएट करना है, तो यहां से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाले हैं। ठीक है, ये आपने रेप्लिका देख लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको समझाया ये बात। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज are similar to that expected from the negatively charged particle, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particle called electrons। तो इन्होंने ये कहा बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इनके बिहेवियर की बात करूं तो इनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर हो सकता है, और आगे चल करके इसी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। Thus, we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms। सबको सारी प्रॉपर्टी, सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये सब के सब कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। पहला क्वेश्चन यहां पर है, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द कैथोड रेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब, ये इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। यही मैंने अभी आपको सिखाया। समझ में आ गई बात बेटा सबको? ठीक है, और मैंने आपको यही सिखाया कि गैस कोई भी लेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस यानी कि ई माइनस तो हर कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर सबके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में मतलब सब में इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो निकल रहा है ना। तो इसी से पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट्स या मैटर, जो भी कहना चाहें आप। ठीक है बेटा,
तो इस तरह से आपके साथ कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट, जहां से हम लोगों ने सीखा कि कैथोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों।